दोस्तों आज पेश है शैतानों का नाना। ये एक और चित्र है दोस्तों। प्रिंसिपल धिंगड़ा उस दिन 8वीं कक्षा के स्कूल में छज्जन प्रसाद और मंगल प्रसाद चिंकू मिंकू पर बुरी तरह बिगड़े रहे थे। मुसीबत हो तुम लोग, नाक में दम कर दिया है तुम लोगों ने। तुम्हारी शिकायत आ रही है मेरे पास, और अंग्रेजी सर कह रहे थे तुम लोग बिल्कुल ही पढ़ते नहीं लिखते नहीं हो। सर अंग्रेजी वाले सर बेकार में हमारे पीछे पड़े रहते हैं, लठ लेकर क्या बकते हो। उन्हें तुमसे क्या दुश्मनी है, और भी तो लड़के हैं क्लास में, फिर तुम्हारी ही शिकायत क्यों आती है। वो बात यह है सर, हमें उनसे पूछा कि इम्पोर्ट मार्ट बाप की औलाद रवि के पिताजी जिंदा हैं और वे उन्हें डैड क्यों कहते हैं। तो मंगू ने पूछा लिया सर, आप सुनील गावस्कर के यहाँ पंखा है तो पंखा झेलते थे, तो अब सर वे अंग्रेजी वाले सर कहते हैं रहते हैं कि काफ़ी काफ़ी समय तक सुनील गावस्कर के फैन रहे, और नगर मगर वो कपिल देव के फैन हैं। यू इडियट, नॉनसेंस, स्टूपिड, निकल जाओ यहाँ से वरना खालू दे दूँ कर रख दूँगा, गेट आउट। लो जी हम तो आउट हो गए। ओए डाउट, तू यहाँ क्या कर रहा है। ही प्रिंसिपल साहब ने कमेंट्री सुन रहा था, वह कह रहे हैं गेट आउट। और आई केमिस्ट्री कमेंट्री। अबे मोटू तू याद दिलाया तूने, जरा चंगू ट्रांजिस्टर निकाल। चंगू ने ट्रांजिस्टर जेब से निकाला और स्कूल के बाहर मैदान में पहुंचकर तीनों कमेंट्री सुनने लगे। यार चंगू प्रिंसिपल साहब कह रहे थे गेट आउट, मगर उन्होंने इंडियन टीम खेल रही है, फिर ये गेट आउट कहाँ हो गई। अबे चुप, प्रिंसिपल साहब ने ऑस्ट्रेलिया को गेस्ट आउट आउट हुआ होगा। मगर यार मैंने रेडियो की खबरों में खिलाड़ियों के नाम सुने हैं, ऑस्ट्रेलिया का टीम का नाम कोई भी खिलाड़ी है ही नहीं है। नहीं तो न्यूजीलैंड की टीम के होंगे। प्रिंसिपल साहब झूठ थोड़ी बोलेंगे, वे इतने ज़ोर से चीखे थे। मगर मैच में तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। आओ चलकर अंग्रेजी सर से पूछते हैं, गेट नाम का खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम में है या न्यूजीलैंड की टीम में। ठीक है, उन्हीं से पूछ लेते हैं, चलो यार चंगू। और तीनों अंग्रेजी टीचर के पास पहुंचे। सर एक मिनट सर। क्यों क्या है तुम मेरे एक मिनट में दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सर सर हम तो आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। यू ब्लडी रास्कल, कमेंट्री सुन रहे हो, और आई विल किक यू आउट। चलो गेट नहीं आयल विट और क्यूक नाम के खिलाड़ी आउट हुआ है। मगर यार खेल तो इंडियन टीम रही है, तो क्या हुआ। आउट करना है तो एम्पायर के हाथ में है, जिसको चाहे आउट कर सकता है। नहीं समझा। समझ क्या खाक, यहाँ तो भूख के हमारे बुलबुला रहा हूँ। हाँ जल्दी अमरूद खाने का दिल कर रहा है। तभी बाप रे, अगले पीरियड का 1 घंटा बचा है, आधा घंटा बचा है, और मुझे यार चंगू को सारंगी वाले बाग से मोटे मोटे अमरूद याद आ रहे हैं। चलो। अरे सोचना क्या है, वैसे भी यह पीरियड तो अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी तो अपने बाप दादा ने भी कभी नहीं पढ़ी। चलो चलते हैं, बचते किताबें तो हमारे डेस्क में बंद रहेंगी, और चिंता किस बात की है। और कुछ देर बाद वे बाग में निकट पहुंचे। अरे मोटू बाग में का माली,
तो क्या हुआ, मैं इसे बात करता हूँ, तुम मौका देखकर अंदर सरक जाना और फिर मौका देखकर मैं भी। बस बस, हम समझ गए, तू फंसा माली को अपनी बातों में। और मोटा दाऊद बेखेड़ बेधड़क माली के पास पहुंच गया। चाचा, अमरूद खरीदने हैं। चाचा, वैद्य जी ने कहा है पेड़ पर ताज़ा अमरूद तोड़कर ही खाना, खाना नहीं तो दफा हो जा। बड़ा आया पेड़ से अमरूद खरीदने वाला, जा बाजार से खरीदना, नहीं तो। अरे क्या हुआ तुझे, अफारा, पेट में अफारा हो गया है चाचा। पेड़ से तोड़कर ताजे अमरूद ही खाने हैं, नहीं तो वैद्य जी ने कहा है कि फोड़ा फूट जाएगा। फोड़ा, तेरे पेट में फोड़ा है, तोड़ ले दो अमरूद, पर याद रखना ज़्यादा तोड़े तो सिर तोड़ दूंगा। हे, यह मोटू अमरूद तोड़ेगा, पेड़ से चढ़ेगा, इसके बस का नहीं है। खैर, मैं ज़रा फूलों की क्यारी की सिंचाई कर लूँ। और चंगू मंगू पहले ही दाव लगाए बाग में दाखिल हो गए थे, अमरूद के पेड़ पर चढ़ गए थे। चंगू मंगू, बस करो, बहुत बहुत तोड़ लिए अमरूद, माली इधर आ रहा है। और जल्दी ही चंगू मंगू दोनों एक साथ ही पेड़ से कूद पड़े। और उनके कूदने की आवाज़ माली ने सुनी। ऊपर लगता है मोटू पेड़ पर से गिर गया, अब मुझे चलकर देखना चाहिए। और तभी मोटू दाऊद दउआ की नज़र पपीते के पेड़ पटक गई। वाह, पपीते यम यम, बहुत पसंद है। अरे, अब इधर कहाँ जा रहा है मोटू, एक पपीता और ले लूँ यार, अबे मरवाएगा कच्चा पपीता खाकर। और वैद्य जी ने कहा था कि कच्चा पपीता पेट में सभी रोगों को मुफ्ती इलाज करता है। अरे मोटे, लगता है तू माली चाचा को अपना इलाज करवाएगा, चलेगा या मैं चला। तभी दुआ, भाग, माली आ रहा है, छोड़ दे पपीते को, मैं पपीता तोड़ कर ही रहूँगा। अबे क्या कर रहा है मोटे, पपीता तोड़ रहा हूँ चाचा, वैद्य जी ने कहा था। ठहर जा वैद्य के बच्चे। अचानक दुआ पेड़ को छोड़कर भागा और दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। ठहर जा बदमाश, भाग कहाँ रहा है। और पेड़ पर जाऊंगा चाचा, और कहाँ। और तू सोचता है कि मैं ऊपर नहीं आ सकता, ठहर मैं तुझे बताता हूँ चाचा। वैद्य जी ने कहा था बड़े को पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। और माली ने भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। अब क्या करता है, अबे गिर जाएगा। अचानक ही पेड़ की डाल टूट गई। और फिर, अरे मोटे, नीचे उतार, जरा थोड़ी देर लटके रहा चाचा, मैं पपीता तोड़ लूँ। और दुआ कपड़े झाड़ कर उठा और फिर पपीते के पेड़ पर पिल गया। अबे मोटे, छोड़ दे पपीते को। और चंगू और मंगू, वैद्य जी ने कहा था जो काम शुरू करो उसे पूरा कर जरूर करो, मैं पपीता तोड़ कर मानूंगा। और एकाकी, अरे चंगू मंगू बचाओ, चाचा ने लाठी मार दी। और अब माली भी पेड़ से कूद चुका था। भाग मोटे, टूट कर लाठी नहीं, पपीता टूट कर गिरा है, जल्दी कर, भाग पपीता। और माली से उत्तर उतर कर दया के पीछे भागा। तभी उसे अपनी लाठी का वार करना चाहा था कि चाचा बचो, बैल के मार देंगे सिंह। बैल कहाँ, बैल पीछे, जल्दी करो। और चंगू और मंगू दबुआ सकुशल बाहर आ गए। चाचा, बहुत बुरी बात है, वैद्य कहते हैं गाली देना बुरी बात है, धोखा देते हो हरामजादो, मैं तुम्हें देख लूँगा।
और तेरी वैद्य जी की ऐसी की तैसी मोटे, तुझे सिखा मुझे सिखाता है, चल चला जा, चला आ रहा हूँ स्कूल में। चचा, वैद्य जी कहता चुगली करना बुरी बात है। और बगीचे से दूर जाकर सुनसान स्थान पर चंगू और मंगू दउदा ने डट कर अमरूद खाए। वाह वाह, मजा आ गया। दउआ, अमरूद वाकई मीठे हैं। यह पर यह पपीता कौन खाएगा? तू खाएगा और कौन खाएगा? तुझे ही पड़ी थी पपीता तोड़ने की। मंगू, पर मंगू भैया, वैद्य जी ने कहा था कच्चा पपीता खाने से पेट में दर्द हो जाता है। तो फिर एक काम करो, पपीते को टिड्डे पहलवान की मेज पर रख देना, उसकी एक दिन की सब्जी बन जाएगी। वाह, बहुत याद दिलाया तूने मंगू भैया। चलो, अगला पीरियड टिड्डे पहलवान का है। वह भी क्या याद रखेगा कि किसी सब्जी वाले से पाला पड़ा था। और दुआ, मुझे ख्याल है कि तू यहीं फेंक दे। क्यों? तूने ये तो कहा था। वो कहा तो था, पर टिड्डा पहलवान मारता बहुत है यार। मंगू ठीक कहता है। दउआ, फेंक इसे। और कहीं माली स्कूल पहुंच गया तो पपीता हमारे हाथों में पकड़े गए तो शामत आ जाएगी। ठीक कहते हैं चंगू भैया। वैद्य ने कहा था, जो चीज़ काम ना आए वह उसे रखना नहीं चाहिए। शाबाश, लालच बुरी बला है। अमरूद खाकर पूरी तरह तृप्त होकर तीनों, चंगू मंगू और दउआ, स्कूल की ओर दशा में बढ़ गए। और सड़क पर, अरे यह क्या क्या देख रहा है मोटे? चलूं तारकोल कितना गोला बनता है। सर्दी में जमा हुआ तारकोल, बस काफ़ी है, मिल गया। ए लड़को, तुम ही तारकोल का क्या करोगे? यह पिघल गया तो तुम्हारे हाथ पैर चिपक जाएंगे। मालूम है अंकल, हम रिमिक्स में स्कूल में इसे डाल देंगे। और आधी छुट्टी में तीनों तारकोल का गोला खेल के उसी मैदान में ले गई। अरे ये पकड़ो इसे। और चंगू और मंगू लगा ठोकर। ठहरो मंगू, मैं मारता हूँ किकी। ऐसे ही किक पहले की मेरे आगे केले बेहतर नजर आएगा। और ओह, ये हुई माँ, मर गया। ओह शाबाश बेटा, तू अब केले तू बेच रहा है या पेल? दत्त तेरी की रिप्लेस खत्म हो गई। चल दउआ, इसे भी साथ ले चल, क्लास में छिपा देंगे। और सभी क्लास में चल दिए। चंगू के बच्चे, तूने मेरा पैर तड़वा दिया, तुझे देख लूंगा क्लासरूम में। इसे कहाँ छिपाना चाहिए चंगू? बेंच के नीचे रख दे। और मेरा ख्याल है टिड्डे पहलवान मेज के नीचे नहीं, पहलवान की मेज के नीचे देते हैं। मगर टिड्डे पहलवान की नज़र पड़ गई तो खालू दे देगा, रख देगा। और तभी टेक योर सीट्स, और जल्दबाजी में गोला के ऊपर बैठ गया। और बिहारी बिहारी, तुम्हारे पिताजी मैदान में 20 दिन से खोद रहे थे, बताओ 20 दिन में कितना मैदान खोद देंगे? सर, आज वे बीमार हैं, मैदान नहीं खोद सकते। और खामोश, बिहारी के बच्चे, मस्करी करता है। सर नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, गुस्ताखी नहीं कर सकता। और निकल जा मेरी क्लास से, तेरी मस्करी निकालूं। मर गया सर, मास्टर जी, अब नहीं करूँगा मास्टर जी, छोड़ दीजिए। टिड्डे, यह टिड्डा तो बुरी तरह से मारता है, पीटते समय यह पूरा कसाई बन जाता है, चुप करो। और थोड़ी देर बाद, टाउ डियाल, 144 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 256 मीटर पुल कितनी देर में पार करेगी? सर, वो ऐसा है कि, अबे क्या हो गया, खड़ा क्यों नहीं हो रहा, बोलता क्यों नहीं? अबे क्या हुआ मोटे, तू खड़ा क्यों नहीं हो रहा? कैसे उठूं?
कैसे उठूं मंगू, मुझसे उठा नहीं जा रहा, तारकोल पिघल गया, लगता है बेंच पर चिपक गया है। उठ जा, वरना टीटा तेरी धुलाई कर दिया। पकड़ गया तो बेटे, अब पकड़ा गया बेटे, अब देखूंगा जलवा। क्या बात है मोटू, तू खड़ा क्यों नहीं होता? सर, वो बेंच, मोटा बेंच में तारकोल से चिपक गया है। हरिया चुप। चिपक गया है? कैसे चिपक गया है? क्यों बे मोटे, उठ। उठता है, एक बैठ दूं। मर गया, मर गया जाऊंगा सर, छोड़ दीजिए, फिर कभी नहीं चिपकूंगा। छोड़, चलो, दो लड़के पकड़ो, दो लड़के से खींचकर अलग करो। सर, यस सर, आप चलिए सर, हम अभी छुटाते हैं। और फिर रस्साकशी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे, हाय मर जा, आज छोड़ दो सर, मिट्टी का तेल डालना कर छुटाते हैं। अरे मिट्टी का तेल वैसे भी महंगा हो गया है, वह कहाँ मिलेगा? खींचो, जोर लगा कर खींचो, और खींचो, जोर के खींचो, शाबाश सर, बचिए, मुझे, मेरी पैंट फट जाएगी। ओए हाय मर गया, हाय मैं मर गया, चिंपू मेरी पैंट। घबरा मत यार, चोट तो नहीं लगी। फिर ऐसे ही बैठ रहे, इस हरिया को भी देख लेंगे। अब, अबे खड़ा क्यों नहीं हो रहा? सर, मेरी पैंट फट गई है, मैं नहीं उठ सकता। अबे, रख के तारकोल का गोला अपने नीचे। स्कूल में जब नाम कट जाएगा तब पता चलेगा बेटा। ये तुम लोग अपनी अपनी सीट पर, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा। सर, मैं ढुआ के पैंट लेकर घर से आऊँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे छुट्टी दे दीजिए सर, मैं जाकर कपड़े बदलाऊँ। ठीक है, चले जाओ, पर कल प्रिंसिपल के पास पिताजी को लेकर आना। जी, ले आऊँगा। और दूसरे दिन, और दूसरे घंटे में हिंदी अध्यापक शास्त्री जी कक्षा में पहुंचे, पढ़ाना शुरू किया, और चंगू मंगू हरिया की बात में व्यस्त थे। हरिया, तूने ठीक नहीं किया, ऐसा मजाक नहीं होता। मैंने क्या मजाक किया है? मेरे पैरों में चोट लगी थी, मुझे पर हंस रहे थे। तभी बच्चों, सूरदास यशोदा से कह उठे, बोलो इसका अर्थ क्या हुआ? मंगू, सर मेरी ओर देख रहे हैं, कहीं मुझसे ये यह पूछ, हलना पूछ लें कि इसका। कान इधर आ, बताता हूँ। क्या मैं बताऊँ सर? नहीं, हरिया को खड़ा करो। ए, तुम क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हरिया, तुम बताओ कि पंक्ति का अर्थ। सूरदास तब बहिरनी यशोदा लेकर कंठ लगाया, और तब सूरदास ने मुस्कुराती हुई यशोदा अपने गले लगा लिया। हे, क्यों बे नालायक? सूरदास जी को मुस्कुराता तूने गले नहीं लगा लिया? कोई कान टूट जाएगा मेरा की हुई नालायकों। इसका अर्थ सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा मुस्कुराकर श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। मंगू के बच्चे, तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। अरे अरे, क्या करते हो? हरिया, बैठ जाओ नीचे, तुझे ट्यूशन की सख्त ज़रूरत है, और छुट्टी के बाद। ठीक यह ठीक है नहीं हुआ मंगू। हरिया हरिया कभी भी कान झड़क कर सकता है। रिया का भी कान रिया भी कान झटका कर सकता है। झटका करेगा तो बाद में मार खाएगा। मेरे हाथ में मंगू ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, और क्रोध में जलाया हुआ चंगू मंगू का दिमाग ठीक करने के लिए परेशान हरिया छुट्टी के बाद क्लास में अट्टे कट्टे और तगड़े सीनियर सहपाठी जोगिंदर से मिला। जोगिंदर, चंगू मंगू की तबीयत ठीक करनी होगी, तू फिक्र ना कर। रिया, असी वेख लेंगे।
और तभी यार एक आइडिया है मेरी खोपड़ी में, अच्छा जल्दी बता। और तब जोगिंदर ने धीमे से उसे खुशफुसाते हुए रिया को अपना आइडिया बता दिया। फुस यार जोगिंदर बड़ा ग्रेट है, वो मेरी खोपड़ी मेरे को ज़्यादा मेरे से ग्रेट है। वड्डे 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 आइडिया आंदे ने थे विच चंगू मंगू दी हुण उसी कटिया खड़ी कर देवेंगे। और हरिया और जोगिंदर ने बीच में पक्की खिचड़ी से अनबी चंगू और मंगू रास्ते में बातें करते हुए अपने घर जा रहे थे। चंगू, हमें पहले दुर्गा की दौआ को देखना चाहिए। हाँ चलो, घर बाद में चलेंगे। और चंगू मंगू को जाता देख हरिया भी उनकी आवाज़ लगाई और भाग भागा। तभी अरे चंगू मंगू क्या, अरे दोनों फौरन हरिया के पास पहुंचे। उठ हरिया, कैसे गिर गया, चोट तो नहीं आई हरिया? अरे ई मूर्ख लोग केला खाकर छिलका सड़क पे फेंक देते, मेरा बस चलो तो केला खाने वालों को गोली मार दूंगा। पता नहीं लोग कब केला खाने वाले को तमीज आएगी। उई माँ, हाय, हाथ पैर तो तुम दोनों के पास ही आ रहा था। और चंगू मंगू दोनों ने हरिया को बाहों में थामा और स्थिरता से उठाया। आए मर गया धीरे धीरे मेरी बाह। और कुछ देर बाद हरिया अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कमबख्त, तो आज अपनी सारी होशियारी भूल जाएंगे। हाँ हरिया, अब बता, पीटी उषा की तरह भागा हुआ गब्बर सिंह की तरह चिल्लाता कहाँ किस तरफ से आया है और हमारी शरण में? हे बात है मेरे यार, अपने जोगिंदर का जन्मदिन है और तुम दोनों 10वां मित्र देने के लिए मुझे भेजा है। अरे वाह, क्या खुद, वाह, वह खुद गूंगा है क्या? खुद नहीं आ सकता था हमें निमंत्रण देने? पैर टूट गए थे उनके, क्लास में नहीं बता सकता था? जुबान को लकवा मार गया था क्या? नहीं नहीं, यह बात नहीं है। जन्मदिन बनाने का प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले ही बना है। दरअसल उसके मम्मी पापा फिल्म देखने फिल्म समारोह के स्टाइलिंग फिल्म देखने गए हैं। जाते ही जोगिंदर ने 100 का नोट देकर दिए। और जोगिंदर इस बार अपने यार दोस्त के बीच खुद अपना जन्मदिन मनाना चाहता है। दाल में कुछ काला है, जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। तुम लोग क्या सोचने लगे? जल्दी ही घर पर जाकर तैयार होकर आ जाओ और दउआ से भी कह देना 4:30 बजे हमें जोगिंदर के घर पहुंच जाना चाहिए। मैं 4 बजे तुम अरे यहाँ पहुंचता हूँ, सब साथ चलेंगे। हरिया के जाने के बाद, यार चंगू, यह जोगिंदर तो बड़ा होशियार तेज तरह है। हाँ, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है, मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। खैर, हमें भी कुछ कम नहीं है। हरिया और जोगिंदर ने हम से चालाकी की तो व्यवचकर ने ठीक है। 4 बजे दौआ और चंगू मंगू हरिया का इंतजार कर रहे थे। वो आ गया हरिया, आने दे, हम भी तैयार हैं। और हरिया के निकट आया। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हरिया। यार मुझे थोड़ी देर हो गई दौआ, मुझे सुबह से चोट मुझे आज सुबह से चोट तो नहीं आई? नहीं, इतने भारी डंबल पर 2-4 चोट का क्या असर होता है? और जोगिंदर का घर स्कूल के पास ही था, उसने घर के निकट ही। अरे यह हैट किसका है? परे हुए परे फेंक फटा हुआ है, उठा दे फुटबॉल की तरह। बस। हरियान ने जैसे ही हैट को किक मारी, उई माँ, मर गया। और उसके स्वागत के लिए जोरावर ने अपने घर के बाहर खड़ा था और हरियान ने हैट पर पैर मारा। चीखता देख जोगिंदर दौड़ता हुआ उसके निकट आया। हाय मर गया मेरा पैर, वह पूछकर होते थे पुत्र, यह पलाना अचानक कि मैंने
चंगू मंगू के लिए बना था। तूने क्या ही जरूरत थी कि ठोकर मारना हुण दी। चुप कर। तूने पर तूने मुझे योजना के बारे में बताया क्यों नहीं था? वो कहना ना, अचानक मेरे दिमाग में योजना आ गई थी। हुण मैनू की पता तू दी बड़ी बेकूफी दी कर सकता है। और चंगू मंगू हरिया और जोरावर को खुसर फुसर करते देखा। यह क्या खिचड़ी पका रहे हैं भैया? खिचड़ी? कैसी खिचड़ी? मजाक करता है चंगू भला अपने जन्मदिन पे? यार अमनू खिचड़ी खिलाएगा? चंगू मंगू संकित देख लिया कि जोगिंदर ने संभाल कर बात संभाली। और फिर थोड़ी देर बाद जोगिंदर अपने घर में थे। एक छोटा सा केक काटा गया और फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, अब इन्हें खाना खिलाओ, दिन भर का खाया पिया सब बाहर आ जाएगा। अच्छा मम्मी डैडी घर पर नहीं है। और पहले सब ने केक खाया, फिर भोजन के लिए बैठ गए। जोगिंदर ने 5 रुपये देकर अपने नौकर को पहले ही सब कुछ समझा दिया था। अतः सब लोग खाने के डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। चल भाई हरिया शुरू कर। पूरियां करारी हैं, सब्जी भी स्वादिष्ट है, वाह। और खीर, उफ इतनी मीठी खीर। जोगिंदर की चीनी मुफ्त में आती होगी क्या? वाह वाह, इतनी मीठी खीर, तबीयत खुश हो गई। भाई मुझसे तो इतना मीठा खाया नहीं जाता था। ले हरिया तू खीर खा ले। और मुझे ज़्यादा मीठा खाने की आदत नहीं है। यह हरिया, यह खीर भी तू ही ख़त्म कर दे। तूने मीठा बहुत पसंद है। नहीं नहीं। और लाओ 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 इसे दो, सबके हिस्से की हजम कर सकता हूँ। और खा पी कर सब खड़े हुए। कमबख्त ने खीर को छुआ भी नहीं। और फिर हाय मेरा पेट पेट पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। और हरिया और जोगिंदर ने खीर को छुआ भी नहीं और खीर ने गड़बड़ कर रही थी। अरे धक्का, अचानक क्या हुआ? बिना किसी को कुछ कहे भाग क्यों लिया? अच्छा भाई जोगिंदर हम चलते हैं। हाँ तुम लोग चलो, हरिया को अभी रुकेगा। और उन तीनों के जाने के बाद चंगू मंगू ने खीर खाई ही नहीं। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो बढ़िया पेस्टिस तो बढ़िया दे गए। आगे चलकर उन्हें पेस्टिस खोल कर देंगे। और चंगू मंगू ने प्रेजेंट किए हैं, इसे खोलता हूँ। और मंगू मैं इसे खोलता हूँ। और जैसे उन्होंने गिफ्ट को ले दाएं दाएं, हाय मेरा जबड़ा तोड़ रहा है मंगू। मंगू तो बड़े उस्ताद हैं। उफ मेरे दांत हिलाकर रख दिए। मगर दुआ के प्रेजेंट में क्या है? उसे खोल कर देखो। मैंने कहा न खोल, तू खोल। नहीं नहीं तू खोल, नहीं तू खोल। अच्छा एक काम करते हैं, मिलकर खोलते हैं। हाँ यह ठीक रहेगा। और जैसे उन्होंने तीसरा पैकेट खोला, है मर गई मधुमक्खियाँ। दैया दैया कहाँ से लाया होगा इन्हें, भागो। और फिर मधुमक्खियों ने उन्हें कहाँ छोड़ना था। और पलट कर उन्हें तेजी से भागते हुए पहले मेज कुर्सी और दीवार से टकराए। अरे मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, लाल पारे तीरे दिख रहे हैं। और अगले दिन, अरे क्यों मोटे, क्या हाल है? बू जाने क्या खिलाया? जोगिंदर ने हफ्ते भर का खाया पिया सब निकल गया। रात भर बड़े ऑफिस की सैर पानी में लेकर भागते हुए परेड हुई। सो अलग टांगे दुख रही हैं। बेटा खीर तो तूने ही सबसे ज़्यादा चटकर खाई थी। खीर बोल खाएगा? सौतेली माँ कसम, आज के बाद खीर का नाम नहीं लूँगा। अच्छा अब हमारी बारी। और प्रिंसिपल साहब से पूछने आ जाएंगे और हम
उनसे कह रहे थे कहना। और फिर स्कूल में बोलो, कल क्लास में तारकोल का गोला कौन लेकर आया था? जी हरिया नहीं लाया था सर, वो मेरा दोस्त है। दोस्त है तो क्या जानता नहीं झूठ बोलना पाप है? रमेश सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद, अब इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। हरिया तुम कल अपने पिताजी को स्कूल लेकर आना। मगर क्यों सर? उस पीरियड के बाद चंगू मंगू तुम सबको देख लूँगा मैं, याद रखना मेरा नाम हरिया है। तो ओ हम भी लोहे के सरिया हैं बेटे, तुझे मुड़ेंगे कि बेकार चोट खा जाएगा तू। और इंग्लिश पीरियड में चंगू मंगू दाऊदियान दाऊदयाल, तूने तीनों को बेंच पर पीछे खड़े हो जाओ। क्यों सर, हमने क्या किया है? तुम तीनों मेरी क्लास से गायब थे और अमरूद के बाग में उजाड़ रहे थे, समझे? हाँ बच्चों, मैं कल क्या पढ़ा रहा था सर? आप इसी क्लास में पढ़ा रहे थे। बाजी गधे बैठ बैठ जाए, और मैं पूछ रहा हूँ इस किताब में मैंने कहाँ तक पढ़ा रहा था? ओह ठीक है, बाकी जितने भी गधे हैं सब खड़े हो जाओ। अरिया, तुम क्या अपने आप को गधा समझते हो? नहीं सर, वो आप अकेले खड़े थे इसलिए। खामोश हो। और दूसरी ओर स्कूल के बाहर झुग्गी में झोपड़ियों के पास कुछ लड़के ने सिगरेट जलाई और जलती सिगरेट झोपड़ियों में फेंक दी। और परिणाम स्वरूप अचानक क्लास में आर्या की नज़र बाहर की ओर गई। सर, आग लगी है, झुग्गियों में आग लग गई है। क्या बकते हो? कहाँ लगी आग? सर, सामने वाली झुग्गी झोपड़ी में। सभी उस तरफ भागे। झोपड़ी के पास पहुंचकर, नहीं नहीं चंगू मंगू पीछे हटो, फायर ब्रिगेड आ रही है, प्रिंसिपल साहब ने फ़ोन कर दिया है, बचाओ बचाओ। हट जाइए सर, मुझे आग में फंसा लड़का झुलस जाएगा। और चंगू मंगू सबको हटाते हुए झोपड़ी में चले गए। अरिया क्यों मरने जा रहा है? चंगू मंगू तो हमारे नहीं जोगिंदर, चंगू मंगू हमारा लाख झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमारे दुश्मन नहीं सहपाठी हैं और उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। अरिया की बेजान की परवाह छोड़कर आगे कूद पड़ा। और चंगू और मंगू मुझे बचाओ, चंगू मंगू बचाओ, हिम्मत न हार यार, और घबरा मत राम, तुझे बाहर निकालेंगे। और संभल कर मंगू, तू मेरी चिंता मत कर चंगू। नहीं। और तभी बाहर फायर ब्रिगेड की आवाज़। और अंदर। और हरिया, तूने चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, तू रामू को लेकर बाहर निकल जाओ। और सब ने सामने से पानी की तरफ फेंको। और संभल कर रामू, घबरा नहीं मंगू, यहाँ झुलस जाने से अच्छा है दरवाजे के बाहर कूद पड़ो। नहीं, मुझे छोड़कर तुम कूद जाओ मंगू। शाबाश, अब कोई खतरा नहीं है। असलम, जल्द ही स्ट्रेचर ले आओ। और कुछ देर बाद अस्पताल में, मुझे तुम लोगों पर गर्व है मेरे बच्चे, वैसे तुम लोग शैतान के नाना हो, मगर इस बार सब ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, तारीफ का असली हकदार हरिया है। अगर हरिया ने बचाता तो हम ख़त्म हो गई होती। सर, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो चंगू मंगू हिम्मत ने होती तो अब तक कोई ना बचता। देखो बच्चों, मैं हरिया के घर खबर करके सब अभी आता हूँ, तुम सब यहीं ठहरना। और प्रिंसिपल जाने के बाद चंगू छप्पर में आग बोला रवि ने लगाई थी। रवि ने बाप की औलाद, हाँ, वे ने सिगरेट का पैकेट फेंक कर भागते देखा था। दोनों कह रहे थे कि सिगरेट में आग लगी होगी, फिर कम वक्त को खबर लेनी होगी। तुम लेट रहो हरिया, हम देखेंगे उस स्कूल के सिगरेट कैसे पीता है। और दोनों
टांगें तोड़ कर रख देंगे उनकी। और तभी आए मेरा बेटा, बिना बाप के बेटे का क्या हुआ रे मेरे लाल? अरे कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ। पर तू बेटा अब परीक्षा में कैसे देगा? आप परेशान न हो बहन जी, आपके बच्चे ने एक असहाय बच्चे की ज़िंदगी बचाई है, इसे परीक्षा में पास कर दिया जाएगा। क्या पास कर दिया जाएगा? तुम बेकार में चिंता करती हो माँ। अच्छा हुआ प्रिंसिपल परीक्षा देने से बच गया, वरना फेल होने से मेरी नाक कट जाती। और इसी तरह बच्चों को इनाम, और बच्चों को भी इनाम मिलेगा बहन जी। क्या इनाम मिलेगा? तो फिर दोबारा आग कब लगेगी प्रिंसिपल साहब? हो समाप्त दोस्तों।